विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बाद में नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन अपने को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप यानी कि CN, ये हमारे को और रिप्लेस करवाने हैं। ठीक है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी RX होगा, CN-1 न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा हमारा RCN यानी कि एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। क्लियर? ध्यान क्या रखना है, रिएजेंट का ध्यान रखना है, KCN सिंपल रिएक्शन RCN और क्या निकल जाएगा हमारे को KX। ओके, एग्जाम्पल C2H5 ब्रोमीन ले लो, KCN के साथ रिएक्शन C2H5CN और साथ में निकल गया हमारा KBr। ठीक है, एथेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब अपन ने रिएक्टेंट लिए तो 2 कार्बन है और अपने प्रोडक्ट के अंदर 2 कार्बन तो ये है और 1 कार्बन ये है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने वाली रिएक्शन हो गई। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारे कहाँ पर काम आने वाली है, तो एसेंट ऑफ चेन, यहाँ पर भी हमारे को बहुत यूज़ में और मिलने वाली है। ठीक है, एसेंट ऑफ रिएक्शन में जब कोई भी हमारे को लोअर और एल्काइल हैलाइड दे देगा और हायर एल्काइल हैलाइड अगर पूछ लिया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने होंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे को कहीं ना कहीं रिएक्शन का और यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये KBr है भाई, यहाँ पर साथ में KBr। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन बाय NC ग्रुप आइसोसाइनाइड, ये तो CN वाला था, अब बात करते हैं अपन NC आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड RX होगा, इस बार AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारे को मिल जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C के बॉन्ड कंपाउंड है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ज़्यादा और पॉजिटिव चार्ज और साथ में निकल जाएगा AgX। क्लियर? एग्जाम्पल लें अपन, C2H5Br AgCN और C2H5NC जोड़ना है और साथ में क्या निकल जाने वाला है AgBr। क्लियर? क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमारे को, तो क्वेश्चन का बेस होगा C2H5Br दे देगा आपको और 2 रिएजेंट दे देगा, एक बार दे देगा KCN और एक बार दे देगा AgCN। तो याद रखना KCN के साथ हमारे को साइनाइड मिलने वाला है, जो एसेंट ऑफ रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं वो, और AgCN के साथ ये आइसोसाइनाइड बनाएगा C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर? कितनी बार रीज़न पूछ लेता है, तो रीज़न भी ध्यान रखना। KCN के साथ जब अपन रिएक्शन कराएं तो K और CN के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, और AgCN के साथ जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में हमारे को नाइट अटैक किसका होगा वो हमारे को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है कार्बन, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक होगा। तो बॉन्ड कैसा हो गया, बॉन्ड इज आयनिक, सो अटैक फ्रॉम कार्बन साइड, क्योंकि अपने मेटल के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो अटैक कहाँ से होगा, कार्बन की साइड से अटैक होगा और कार्बन की साइड से अटैक होगा साइनाइड बन जाएगा। AgCN के अंदर क्या हो रहा है, Ag और CN इन दोनों के बीच में जो है हमने फाजान्स रूल पढ़ रखा है, और वो कहते हैं कि किसी भी बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड होगा तो भी उसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा, और कोवेलेंट करेक्टर प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर होगा ये अपन ने फाजान्स रूल के अंदर पढ़ रखा है। तो यहाँ पर Ag और कार्बन के बीच में क्या है, तो बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट करेक्टर। यहाँ पर जो बॉन्ड का करेक्टर है वो कैसा है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट करेक्टर। अगर आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि कोवेलेंट करेक्टर क्यों है, हर एक बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड को आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर होता है, लेकिन किसी के अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, इस मेटल के अंदर है, और यहाँ पर क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसके लिए अपने को फाजान्स रूल पढ़ना पड़ेगा। और
जब इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर हो गया तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड तो टूटेगा है नहीं। और नाइट्रोजन के ऊपर अपने पास क्या लगा रखा है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर की साइड से क्या कर लेगा, वो अटैक कर लेगा, और लोन पेयर की साइड से अटैक करेगा तो NC यानी कि नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो NC बनेगा। ठीक है भाई, तो बॉन्ड तो टूटना है लेकिन अटैक कहाँ से होगा ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कोवेलेंट करेक्टर है इसलिए अटैक फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, याद रह जाएगी बात। तो AgCN अगर आपको दे रखा है तो आइसोनाइट्राइल बनाना, और KCN या NaCN भी दे सकता है ना भाई, KCN के साथ NaCN भी आ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड के कारण से आइसोसाइनाइड नहीं साइनाइड बनाना, इधर वाले में आइसोसाइनाइड बनाना है और इधर वाले में साइनाइड बनाना है। ठीक है, डिटेल वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं बहुत ज़्यादा, कभी हद तक इतनी ज़्यादा डिटेल अपने को पता नहीं है, वो पूछते नहीं है, अपने को बतानी भी नहीं है। ठीक है भाई, और भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसकी डिटेल है अपने पास, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, फाजान्स रूल में मैं समझाऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा 11th क्लास के टॉपिक में, देख लेना। तो अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर है और यहाँ पर इस बॉन्ड का आयनिक करेक्टर है, याद रह जाएगी बात। तो ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रिएजेंट चेंज करते से हमारे को रिएक्शन में भी चेंजेस आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO नाइट्राइट। कौन सा ग्रुप हो गया, नाइट्राइट, और नाम क्या हो जाएगा अपना, एल्काइल नाइट्राइट। जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। तो RX है, एल्काइल हैलाइड है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन एक बॉन्ड कम है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, इसका अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O। ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, किस किस के साथ होने वाली है, कोई भी RX लेना है, और NO2 के लिए अपने को KONO या NaNO2, इसके साथ रिएक्शन, दोनों में से कोई एक रिएजेंट ले लो और रिएक्शन करा के हमारे को क्या बनाना है, एल्काइल नाइट्राइट, और साथ में क्या निकल जाएगा, Na लिया तो NaX और K लिया तो KX। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। C2H5Br KNO2 के साथ रिएक्शन करा लो, क्या मिल जाएगा हमारे को, C2H5ONO और साथ में निकल गया KBr। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO। क्लियर। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय N डबल बॉन्ड O, नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रो ग्रुप। कौन सा हो गया ये, नाइट्रो ग्रुप। क्लियर बात है। देखो, ऑक्सीजन की तरफ से अटैक हो रहा है तो नाइट्राइट बन रहा है, क्या कराया था अपन ने, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, और अगर अपने नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है तो ये बनेगा NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रो और इसको बोलेंगे नाइट्राइट। क्लियर, दोनों के लिए रिएजेंट अलग अलग हैं। इसका एल्केन बनेगा तो क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रो एल्केन। रिएजेंट क्या लेने पड़ेंगे हमारे को नाइट्रो ग्रुप के लिए, RX, ये ले लो AgON डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, RN डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा, AgX। याद रह जाएगी बात। एग्जाम्पल देख लो, C2H5X या Br ले लो, अब एग्जाम्पल बात कर रहे हैं तो AgNO2, और क्या बन जाएगा हमारे को, C2H5NO2, नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है और साथ में AgBr। क्लियर। रिएक्शन कैसे देंगे हमारे को, C2H5OH दे देंगे, अब पोज कर करके उतार लेना भैया ना, C2H5Br एक बार दे दिया हमारे को KNO2 और एक बार हमारे को दे दिया AgNO2। क्लियर, तो उस कंडीशन में यहाँ बन जाएगा C2H5ONO नाइट्राइट, और यहाँ बन जाएगा हमारे को C2H5NO2। याद रह जाएगी बात।
ठीक है, सिंपल सा है। रीज़न वापस से वही बात है, इसमें आयनिक करेक्टर है, इसमें कोवेलेंट करेक्टर है। कोवेलेंट करेक्टर के कारण से बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी और उस कंडीशन में नाइट्रोजन से अटैक होगा, और यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ऑक्सीजन की तरफ से अटैक हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 एमीन। सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 क्या नाम हो जाएगा? एमीन, एल्केन एमीन ऐसे बोलते हैं अपन। रिएक्शन देखते हैं, RNH2 अमोनिया की रिएक्शन होगी, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, क्या बन जाएगा? RNH2। ठीक है भाई, और यहाँ से जो X निकला इस अमोनिया के H के साथ रिएक्शन करके -HX। ठीक है, अभी भी लोन पेयर है, फिर से रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म वगैरह नहीं है आपकी डिटेल में, है ना, सिंपल से अटैक है। तो 1 डिग्री एमीन। फिर रिएक्टेंट अपन ने एक तो ले नहीं रखा, पूरे बीकर की रिएक्शन हो रही है, तो एक और मॉलिक्यूल RX अटैक करेगा, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या बन जाएगा हमारे को? RNHR। कितने डिग्री एमीन हो गया? ठीक है, अगली बार फिर से यहाँ से भी HX -HX बाहर निकलेगा भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, यहाँ से H निकला, HX बाहर निकल गया, एक एक X निकलता जा रहा है, R ग्रुप अटैक करता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? फिर RX की रिएक्शन होगी, -HX, एक और H निकाल लो, ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये निकाला तो ये बन गया RNR, ये R। कितने डिग्री एमीन हो गया? 3 डिग्री। क्लियर। एक बार और रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर फिर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में आप क्या बना लेगा हमारे को? RNR, इधर भी R, इधर भी R। अब लोन पेयर चला गया तो क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और X के साथ हाइड्रोजन जुड़ने वाला नहीं है, इसलिए X भी इसके साथ ही रहेगा। इसको बोलते हैं अपन क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। आपने इसको उतार लिया, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। इसका क्या नाम हो गया? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है भाई, ये सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन एलिमिनेशन वाली रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद।